चलो जी बताओ, एक्सरसाइज 0 में डाउट्स पार्ट सी, क्वेश्चन नंबर 1 2 No, sir. 3 4 एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर साइन की वैल्यू 90 तक कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है ना? नहीं रे विद्युत, मैक्सिमम रेंजेस पार्ट सर 45 डिग्री। तो मतलब मैक्सिमम मतलब 45 तक मैक्सिमम होगी, उसके बाद क्या होना शुरू हो जाएगी? सर डिक्रीज। राइट, स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो मतलब 0 से 45 तक रेंज जो है वो इंक्रीज करती है, फिर 45 से 90 तक रेंज डिक्रीज Decrease. करती है। तो हम सारे एंगल्स को 45 की रेंज में ले आते हैं। अब यहाँ पे 35 का हम क्या करें पता नहीं मेरे को, है ना। तो अपने को 35 की रेंज निकालने की जरूरत भी नहीं है, अपने को तो सिर्फ कंपैरिजन करना है। लेकिन ये जो 60 या 45 के ऊपर पड़ रहा है, तो 60 वाली रेंज जो है वो किसके बराबर होगी? सर साइन 120। 120 नहीं, 0 से 90 के बीच, 0 से 45 के बीच में बोलो। 90 तक एंगल लिया करो, उसके ऊपर नहीं। सर साइन 60 वाली किसके बराबर होगी? सर मेरे को समझ नहीं आया क्वेश्चन। मैंने बोला और कौन सा ऐसा एंगल होगा जिस पे रेंज सेम 30 होगी? डिग्री। कितनी? 30 डिग्री हाँ, क्योंकि 30 एंड 60 आर कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो मैं बोल सकता हूँ कि मेरे पास 20 35 45 एंड 30 डिग्री एंगल है। यस सर। तो 1 2 3 4 एंड आई नो दैट 0 से 45 तक जाते हुए रेंज इंक्रीज होती है। यस सर। तो बताओ भाई, 20 की सबसे कम? यस सर। फिर 30। R4 30, फिर R2। R2, फिर R3। यस सर। थैंक यू सर। नेक्स्ट। एट तक, 9 तक। सर नाइन्थ में बोलो प्रॉब्लम। सर समझ नहीं आ रहा, मतलब ये साइन के फॉर्म में कैसे निकालेंगे आंसर? साइन की फॉर्म में कैसे निकालेंगे? तुम्हारा यस किसकी फॉर्म में आ रहा है? tan की फॉर्म में। यस सर। कितना है vx? कितना है? 1 सेकंड सर। नहीं, यहीं से बता दो vx कितना आएगा। 36। तीन बाय 13 आ रहा है सर। नहीं उसको छोड़ो, पहले मुझे किया क्या तुमने? देखो vx फाइंड किया इधर से, यस सर। यहाँ से y कितना आएगा? सर बाय 48। यही आएगा। यस सर। यहाँ से 48 माइनस 9.80, ये आएगा vy। ठीक है। यस सर। अब मुझे इनिशियल एंगल मतलब t0 पे फाइंड करना होता है, तो ux तो कितना है? 36 एंड uy कितना है? 48। 48। तो tan अल्फा फाइंड किया जा सकता है 48 बाय 36। which is 4/3। यस सर। ट्रायंगल बनाओ, ये 4 ये 3, तो ये कितना होगा? 5। तो सब निकाल लो, साइन निकालना है, cos निकालना है, tan निकालना है। ओके सर। साइन कितना होगा? 4 बाय 5। थैंक यू सर। नेक्स्ट 12 तक। सर 10। सर 10th में एक डाउट है हम्म सर। 15 तो आंसर आ गया, 15 डिग्री। 75 कैसे आएगा वो नहीं समझ आ रहा। अरे रेंज इज सेम फॉर। सर मेरा 15 भी नहीं आ रहा। 15 में नहीं आ रहा? क्या किया हाँ भाई जी सर। तुमने? सर 1 किलोमीटर को रेंज मान लिया,
तो रेंज वाला फॉर्मूला लगा के सर फिर साइन फॉर्मूला थीटा बोल। कॉस थीटा की वैल्यू आती है, उसको आगे क्या सॉल्व करना है ये नहीं समझ आ फॉर्मूला रहा। बोल। फॉर्मूला रेंज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। कितने आ रहे sin 2 थीटा की वैल्यू? इज इट 30 25? degree. इट इज 25/49। रेंज कितनी है अनिरुद्ध? सर साइन 2 थीटा की वैल्यू मेरी तो 1/2 आ रही है। 1/2 आ रही है, ठीक आ रही है। फिर किधर गया तू अनिरुद्ध? हैं? आवाज नहीं आ रही तेरी। सर सर आवाज आ रही है? हाँ जी सर, वो डिस्कनेक्ट हो गया। हाँ भाई बोल। आर की वैल्यू सर क्या है? सर हाँ फॉर्मूला लगा के साइन 2 थीटा का 1/2 आ गया। 1/2 आ सर गया। आगे हाँ जी तो बस फिर 1/2 कितने पे होता है साइन? 30 पे। अच्छा 30, फिर उसका हाफ हो गया सर, 2 ठीक है। थीटा, हाँ तो थीटा इज 15 डिग्री हाँ जी एंड फिर उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सेम होगा तो 75 हो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी सेम होगा। 15 का कॉम्प्लीमेंट्री कितना आता है? 75 डिग्री। गया। नेक्स्ट 12 तक। 14 सर 14th. Sir, 14th. 14 13 हो गया। 13 also. Yes sir. 13 प्रियांशी सर आंसर तो आ गया, मेरे को तरीका पता नहीं सही है कि नहीं है। क्या किया तुमने? सर मैंने देखा कि सबका डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन इज सेम, तो सबका जो यू वाई होना चाहिए वो सेम होना चाहिए, करेक्ट तो यू साइन थीटा विल बी सेम करेक्ट एंड रेंज सबकी अलग अलग है और रेंज का फॉर्मूला इज 2u sin थीटा into u cos थीटा डिवाइडेड बाय g। सही है तो तुम्हारा, सही है u cos थीटा को कंपेयर कर लो। सही है। h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g होता है। किसका हाँ डाउट जी था? यस और किसका था? सर मेरा था। हाँ वृष्टि, h इज इक्वल टू u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। Yes sir. सबकी मैक्सिमम हाइट सेम है। अच्छा सर 13th नहीं सर, बस 14th था। 14 13 देखो इसमें h सेम है सबका, 2 सेम है, g सेम है, दैट वुड मीन कि u sin थीटा सबका सेम है। u sin थीटा इज सेम फॉर ऑल। अब रेंज का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर, मतलब इसको तोड़ देते हैं, u 2u स्क्वायर sin थीटा, मतलब u स्क्वायर को भी खोल दो, u sin थीटा u cos थीटा बाय g। अब रेंज में क्या क्या चीजें सेम है? 2 सेम है, g सेम है, u sin थीटा सेम है सबका, वो यहाँ से आया, तो cos थीटा मतलब r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू u cos थीटा, तो जिसकी रेंज ज्यादा उसका u cos थीटा ज्यादा। समझे कि नहीं समझे? तो किसका u cos थीटा सबसे ज्यादा होगा? 4th. सबसे कम किसका होगा? 1st. फर्स्ट। करेक्ट। नेक्स्ट 14 है। 14 में सारे ऑप्शंस में h1 into h2 है। पहला लिखते हैं h1। h1 का फॉर्मूला, हाइट का फॉर्मूला u square sin square theta by u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय 2g। h2 का फॉर्मूला कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्योंकि रेंज सेम है, yes तो u स्क्वायर sin 90 minus theta का स्क्वायर। व्हाट इज sin 90 minus theta? cos cos theta, it is u square cos square theta by 2। h1 into h2 करना है तो मल्टीप्लाई करो दोनों को, h1 into h2 क्या होगा? देखो क्या क्या है, u स्क्वायर का स्क्वायर है, sin थीटा का स्क्वायर
cos थीटा का स्क्वायर है, नीचे 4g स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है सारे का। यस और नो? अब मुझे रेंज के साथ इसका रिश्ता चाहिए, तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है? u स्क्वायर 2 sin थीटा cos थीटा। तो मुझे इधर 2 चाहिए, 2 मिसिंग है। तो अगर मैं ऊपर नीचे 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूं तो काम बन सकता है। तो क्या होगा? 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा का स्क्वायर डिवाइडेड बाय, नीचे 2 स्क्वायर है मतलब 4 है, इधर 4 का स्क्वायर बन गया, एक g का स्क्वायर बन गया। नाउ व्हाट इज दिस? ये क्या है? रेंज का स्क्वायर। स्क्वायर। यस R यस, square. क्या ये सबको दिख रहा है? r स्क्वायर है, यस सर। दिस इज r स्क्वायर बाय 4। तो मेरे पास क्या है? h1 h2 इज इक्वल टू r स्क्वायर बाय 4। रूट ले लो, रूट ऑफ h1 h2 इज इक्वल टू r बाय 4। गॉट इट? नेक्स्ट, पंद्रह 16 17 21 तक। पार्ट डी में बोलो 1 2 3 4 5 6। एक्सक्यूज मी सर। सर फिफ्थ क्वेश्चन में जो 490 गिवन है वो हाइट गिवन है ना, एंड सर हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जिस पे वो ग्राउंड हिट करता है वो रेंज होगी उसकी। राइट। एंड सर फिर सिक्स्थ क्वेश्चन में जो 40 मीटर है उसको हमने जब नोटबुक में किया था तो हमने आई गेस उसको 40 को रेंज ली थी। बिल्कुल, सर वो क्यों? क्योंकि रेंज वही है। सर बट वो तो दोनों बिल्डिंग्स में सिर्फ एक डिस्टेंस हो गया ना। तो वही तो रेंज होगी, एक बिल्डिंग से दूसरी बिल्डिंग में तो फेंका, यही तो हॉरिजॉन्टल रेंज है। सर बट फिर वो जो ऊपर से लेके वो नीचे तक आ रही है वो जो हॉरिजॉन्टल लाइन है मतलब स्लैंटिंग लाइन है वो नहीं होनी चाहिए रेंज? क्या ये क्या क्या बोल रही है? ये एक पहली बिल्डिंग, यस सर। ये दूसरी बिल्डिंग, यहाँ से यहाँ फेंका है, यस सर रेंज ये नहीं होनी चाहिए। ये वाली, यस सर वो ऊपर वाली जो ब्लैक लाइन आपने ड्रॉ की है। ये वाली यस सर। रेंज हॉरिजॉन्टल नहीं होती थी। बट सर फिर ऊपर भी तो हमने फिफ्थ क्वेश्चन में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो कौन सा एक स्ट्रेट पाथ बनेगा सर? वैसा ही बनेगा। अरे हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस एट विच, अरे उसमें भी ऐसी है, ये प्लेन है, यहाँ से उसने बॉम्ब ड्रॉप किया, तो ये निकालना है तुम्हें। ओके सर। सेम तो है। यस सर। सर मैं वो दूसरी लाइन ले रही थी कौन सी लाइन ले रही थी? जहां से सर जो बॉम्ब का पाथ नहीं था सर वो। नहीं नहीं, दैट इज नॉट अ हॉरिजॉन्टल रेंज। ओके सर। नेक्स्ट, चलो एक्सरसाइज 1। एक्सरसाइज 1 में बोलो क्वेश्चन नंबर 1 2। सर क्वेश्चन नंबर 1 में वर्टिकल मोशन लेके करना है, थ्रोन डाउन। बिल्कुल,
सर पता नहीं लगता कब वर्टिकल लेना है कब थ्रोन प्रोजेक्टाइल डाउन लेना है है। ना। कई क्वेश्चंस में जैसे ना ऐसा लिखा हुआ है कि थ्रोन विद वेलोसिटी दिस जैसे क्वेश्चन नंबर 14 है, तो उसमें मतलब उसमें हम प्रोजेक्टाइल मोशन इसलिए ले रहे हैं बिकॉज पूछा ही हॉरिजॉन्टल रेंज एंड टाइम ऑफ फ्लाइट है। देख लेते हैं जब 14 आएगा ना। ओके सर। हाँ जी 5 तक। टेन तक। 14 तक। क्या पूछा है 14 में? तो पूछना कुछ नहीं है, मतलब मेरे को ना स्टेटमेंट देख के मतलब पता नहीं लगता कि कब प्रोजेक्टाइल लेना है और कब वर्टिकल लेना है। मतलब हम 14th की फर्स्ट स्टेटमेंट देखें तो हाँ। उससे तो प्रोजेक्टाइल भी निकल रहा है वर्टिकल भी निकल रहा है, तो हमने सेकंड स्टेटमेंट के हिसाब से फर्स्ट स्टेटमेंट से प्रोजेक्टाइल और वर्टिकल कैसे निकल रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट से? डेटा बैंक है ना उसको। अच्छा हाँ ठीक है सर, वेलोसिटी देखी नहीं। थैंक यू सर। 18 तक। 20 तक। सर 16th क्वेश्चन। सर इसमें समझ नहीं आया क्या करना है। स्टे। ये दोनों एंगल्स क्या हैं? दोनों एंगल्स क्या हैं? अच्छा सर ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। बिल्कुल 1:1 आ जाएगा आंसर। बिल्कुल। यस सर। 19 तक। 21 तक। सर 20th क्वेश्चन। Equation of trajectory of a projectile, range of the projectile. क्या हुआ इसको? सर निकल नहीं रहा आंसर। आंसर नहीं आ रहा सर। कंपेयर किया? यस सर। क्या इक्वेशन होती है ट्रेजेक्टरी की? सर इक्वेशन होती है y is equals to x tan theta minus gx square upon 2u square cos square theta। बिल्कुल। tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी? tan theta की वैल्यू सर आ जाएगी 10x 10 10 and g 2u square cos square theta अपॉन g की वैल्यू क्या आएगी? 5/9 उल्टा लिखा मैंने। यस सर। ठीक है, तो मतलब अगर इसको मैं देखूं u cos थीटा की वैल्यू स्क्वायर ले लो, ये 10 उधर लेके जाऊंगा मतलब 9g ये सर बस मेरी ये वैल्यू ही नहीं समझ आ रही थी कैसे निकलनी है। अब हो जाएगा सर। हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू 3 आ गई। u cos थीटा से फिर क्या निकालते होते हैं वैसे इसके बाद रुचि? u cos थीटा सर मतलब सर क्या कह रहे हो? u cos थीटा निकाल लिया, tan थीटा निकाल लिया, फिर इसके बाद हमें क्या जरूरत पड़ती होती है? sin थीटा निकाल लेंगे सर। u sin थीटा निकालेंगे। कैसे निकालते हैं उसको? tan थीटा by u cos थीटा। tan थीटा मल्टीप्लाई बाय cos थीटा, तभी साइन आएगा। यस सर। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 30 आ जाएगा। ठीक है, ओके सर। बस सर अब रेंज के फॉर्मूला में फिल कर देंगे। 25 तक। 22nd। ये किसका है? विद्योत्मा का। यस। विद्योत्मा, जब एक बॉडी को प्रोजेक्टाइल थ्रो किया तो उसकी कौन सी वेलोसिटी चेंज होती है? सर जब वो हाईएस्ट पॉइंट तक जाता है तब तक तो सर उसकी वाई वाली चेंज होती है। हाईएस्ट पॉइंट तक उसके आगे एक्स वाली होती है। मतलब सॉरी एक्स तो कांस्टेंटली सेम ही रहती है और वाई वाली वैल्यूज चेंज होती रहती है। बिल्कुल।
यहाँ पे मुझे मतलब हमें x का चेंज तो फाइंड ही नहीं करना। यस सर। किसका करना है? y का। y की इनिशियल बताओ। u sin थीटा। यस सर। सर मैं वो टोटल मैग्नीट्यूड लेके कर रही थी तो उससे आ नहीं रहा था आंसर। टोटल से भी आएगा वैसे तो। सर मतलब इनिशियल 10 ले ली और फाइनल u cos थीटा, तो सर आ नहीं रहा था। चेंज तुमने सीधा माइनस कर दिया ना। हम जब चेंज इन दो वेक्टर्स फाइंड करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन होगी दोनों की। इनिशियल वेक्टर ऐसा है, फाइनल वेक्टर ऐसा है। यस सर। वेक्टर सब्ट्रैक्शन के लिए दोनों में एंगल चाहिए, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा लगेगा। तुमने सीधा माइनस किया। यस सर। वो तो गलत है ना। वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करने के लिए वेक्टर सब्ट्रैक्शन लगती है ना कि अलजेब्रिक सब्ट्रैक्शन, राइट? यस सर। या तो वेक्टर फॉर्म में सब्ट्रैक्ट करो। यस सर। 25 तक। ट्वेंटी 24 25 हो गए। यस सर। 28 तक। 27th में थीटा सेम लेना है। 27 में the velocity of the projection of the projectile is tripled at a given within the maximum range. हाँ ठीक है सर, थैंक यू। 29 का बी पार्ट किसने कर लिया? सर 29 का भी पार्ट डाउट था। वही पूछ रहा हूँ, किसने कर लिया 29 का बी पार्ट? सर मेरा आ गया था। प्रियांशी, विद्योत्मा और बस 29 का बी पार्ट। चलो विद्योत्मा तुम बताओ क्या अप्रोच लगाई तुमने इसमें? सर इसमें u 100√3 थीटा 60 डिग्री। अच्छा, मतलब वैसे प्लेन स्ट्रेटेजी में बता नहीं पाऊंगी, मैंने बहुत टाइम पहले क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मतलब पूरा बताऊंगी। अच्छा सर तो ux आ जाएगा 50√3, uy आ जाएगा 150 मीटर पर सेकेंड, vx आ जाएगा 50√3, vy आ जाएगा -50 मीटर पर सेकेंड। सर तो v एट 20 सेकेंड्स आ जाएगा 100 मीटर पर सेकेंड। v at 20 सेकेंड्स सर 20। अच्छा सर फिर जो cos थीटा डैश होएगा वो आ जाएगा √3/2। सर तो थीटा डैश आ जाएगा 30 डिग्री, और सर फिर जब डायग्रामेटिकली हम अरेंज करेंगे दोनों वेक्टर्स को तो फिर 90 डिग्री बन जाएगा। अच्छा, तो ऐसा कुछ होगा। यस सर। ये वाला 30 आ गया है ना, तो ये 90 बन गया। ऐसा ही है। यस सर। ठीक है विद्योत्मा, नहीं सॉरी प्रियांशी। सर मैंने ऐसे किया था कि वेलोसिटी एट 20 सेकंड्स निकली थी मेरी 50√3 i कैप माइनस 50 j कैप। फिर दोनों वेक्टर्स को बना के मैंने tan थीटा निकाला था जो आया था 1/√3, तो थीटा आया था 30 डिग्री और वो इनिशियल जो एंगल था वो 60 डिग्री था, तो 60 30 90 मतलब सेम ही है। हाँ मतलब ऑलमोस्ट सेम। ठीक है, तो बिल्कुल ठीक है। एक तरीका तो ये भी ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमें टाइम दे रखा है 20 सेकंड के बाद। ठीक है, चलो एक मेथड तुम लोगों को यही बताता हूँ जो ये दोनों ने बोला। तो ये लोग क्या कह रहे हैं कि हमने पहले तो मेथड 1 देखते हैं ना। मेथड 1 में हमने पहले इनिशियल वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे इनिशियल वेलोसिटी को। ये कितनी हो जाएगी 50√3, x में 50√3 आ जाएगी, यस और नो? यस सर। और y में आ जाएगी 150 j का। जी सर। अब फाइनल वेलोसिटी निकालनी है हमें 20 सेकंड बाद, तो v = u + at यूज कर सकते हैं। तो u मेरे पास गिवन है 50√3 प्लस 150 j कैप, ये i कैप है, प्लस एक्सेलरेशन कितनी होगी -10 इनटू टाइम कितना है 20 j कैप। ठीक है जी, तो ये सॉल्व करके मेरे पास आ जाती है 50√3 प्लस नहीं -50
ठीक है, राइट। तो ये एंगल हमें 60 दे रखा है, इससे tan अल्फा निकाल के थीटा जो आएगा वो -30 आ जाएगा, मतलब क्लॉकवाइज नीचे को आएगा 30, माइनस आ रहा है ना इधर, ठीक है। तो ये एंगल टोटल हो जाएगा 90 डिग्री। तो एक तरीका तो ये भी ठीक है। दूसरा तरीका ये है भाई, मेरे पास एक वेक्टर ये है, कौन सा, v वेक्टर, एक वेक्टर ये है, कौन सा, u वेक्टर। दोनों मुझे बताने के परपेंडिकुलर है। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका क्या क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट। यस, करो डॉट, v डॉट u कितना आएगा, i को i के साथ 50√3 × 50√3 7500 माइनस 150 × 50 7500, कितना आ गया, 0। अरे आगे ना, यस सर। काहे एंगल्स में उलझना है, सिंपल तरीका। अच्छा, तो तुम लोगों ने एंगल फाइंड किया। अगर मेरे पास सवाल होता, मान लो क्वेश्चन ये है, एट व्हाट टाइम द फाइनल वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू द इनिशियल वेलोसिटी। टाइम फाइंड करने को पूछ लिया तो क्या करोगे? अगर टाइम फाइंड करने को पूछ लिया तो क्या करोगे भक्तजनों? इधर आ जाएगा t 20 की जगह, तो फाइनल वेलोसिटी बनेगी 50√3 i कैप प्लस 150 माइनस 10tj, यही बनेगी। अरे हाँ, यस और बाकी लोग निन्नी कर लो, निन्नी। नहीं तो फाइनल वेलोसिटी आएगी 50√3 i कैप प्लस 150 माइनस 10t, t लिया बस यार 20 की जगह ये है। अब यहाँ पे एंगल कैसे निकालोगे तुम लोग, थीटा, tan अल्फा कैसे निकालोगे, इधर नहीं निकलेगा ना। अरे आगे ना, निकल सकता है, नो सर। नहीं निकलेगा। तो ये वाला मेथड ना इधर काम नहीं करेगा, तो हमने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे v डॉट, यहाँ पे करो v डॉट u इक्वल टू 0। मैं थोड़ा सा इधर गंदे से कम कर दूं, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, तो मुझे करना है v डॉट u, करना जरा, v डॉट u इज इक्वल टू 0 करो। तो क्या आएगा, 7500 प्लस 150 इंटू 150 माइनस 10t इज इक्वल टू 0, यही आएगा। तो इसको सॉल्व करके भी मेरे पास टाइम आ जाएगा 20 सेकेंड्स। तो यहाँ से मैं अननोन वैल्यू ऑफ टाइम भी फाइंड कर सकता हूँ इस मेथड से, वेरी सिंपल एंड शॉर्ट मेथड। इज दैट क्लियर? यस सर। ठीक, hmm. 32 तक, तक 39, 41, 43, डन। इसमें कोई, इस पार्ट में कोई डाउट नहीं? नो सर। तुम लोगों ने काम किया? यस सर। शक हो रहा है मेरे को, शक हो रहा है आपको, शक, सोरे शक। चलो अच्छी बात है। डी पार्ट में बोलो 1 2 3, 4 5 6 7 8 9
10, 11, 12, 13, 14, 15, 13 sir. 13. A body is projected horizontally with a velocity and there क्या height दे रखी है, striking an angle. Striking angle का मतलब क्या होता है? जिस एंगल पे स्ट्राइक, मतलब अगर ये स्ट्राइक किया इसने, ये वेलोसिटी है, तो एंगल विद दी कौन सा है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? हॉरिजॉन्टल। यस, दिस एंगल इज 60 डिग्री। यहां से उसको u से फेंका गया और ये h हाइट से फेंका गया। अब हमें क्या फाइंड करना है? टाइम ऑफ फॉल। टाइम ऑफ फॉल। तो हम इक्वेशन लगाएंगे फ्रॉम a टू b। ठीक है, तो a टू b इक्वेशन लगानी है। a टू b के लिए इक्वेशन देखो, हम यहाँ पे टाइम ऑफ, 2-3 तरीके हैं इसको सवाल को करने के, जैसा मर्जी, जैसा तुम लोगों को अच्छा लगता है वैसे कर लो। एक तरीका क्या है, हम फाइंड करते हैं यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी x डायरेक्शन में कितनी है? u y में 0। b पे x डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी होगी? 60 cos थीटा, सॉरी u cos 60, u cos 60। यहाँ पे v होगी फाइनल वेलोसिटी। विल इट बी u? अरे u तो चेंज ही नहीं होती ना हॉरिजॉन्टल में, तो अरे यार तो सेम ही रह जाएगी। इधर भी कितनी होगी? u होगी, u है ना? तो और क्या मैं बोल सकता हूँ कि v cos 60 is u? yes or no? yes sir. तो v की वैल्यू 2u आ गई। ये vy कितनी होगी? कैन आई से दैट vy is equal to v sin 60 which is 2u root 3 by 2 which is u root 3। तो इसकी वैल्यू मुझे पता लग गई u root 3। अब मैं a से b इक्वेशन लगा सकता हूँ बहुत ही प्यार से। इक्वेशन लगा दो a to b। कौन सी इक्वेशन? थर्ड इक्वेशन, v square minus u square is equal to 2s। फाइनल वेलोसिटी at b is y direction। I am applying in y direction। y direction, y direction। 4 × 3 आ गई। y डायरेक्शन में फाइनल वेलोसिटी बताओ भाई b पे। 4 × 3 4 u 3, 4 नहीं है, u है ये। अच्छा u दिस इज u root 3। तो मतलब 3u square minus 0 is equal to 2 into acceleration is minus g, displacement is minus h। अच्छा नहीं, हमें फाइंड कौन सा पार्ट कर रहे थे हम? टाइम ऑफ फॉल, टाइम फाइंड, सॉरी। तो थर्ड कायद लगाएंगे, हमें फाइंड करना है टाइम। तो इक्वेशन कौन सी लगाएंगे? v is equal to u v is equal to u plus 8। u root 3 is equal to y डायरेक्शन में लग रही है 0 minus g into, ये भी माइनस में आएगी ना, नीचे को है। तो टाइम आ गया u root 3 by g। इस एक्सप्रेशन का मतलब फिर पर ये तो नहीं है ना कि टाइम यू पे डिपेंडेंट है। टाइम नहीं, ये इस केस के लिए आया है। दिस इज नॉट अ जनरल फॉर्मूला। मतलब अगर हम सेम हाइट पे रखें और यू चेंज करें तो थीटा अपने आप चेंज होएगा और वी वाई विल बी सेम होगी। हाँ, वो अलग आ जाएगा। ठीक है सर, उसके लिए ये आएगा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं आएगी। ओके सर। Coefficient will get changed। Next,
Sir, 16th. 16th. A ball is projected horizontally with a velocity u from the top of the building h. The ball reached the ground at a horizontal distance d, the bottom of the building. Line joining the point of projection to the point where it hits the ground makes an angle alpha. ये अल्फा एंगल जो है ये वाला है. This is angle alpha. This is V. ऐसे ही कुछ लग रहा है. चलो. Time taken by the ball to reach the ground. क्या डाउट है इसमें प्रीति? सर इसमें बी ऑप्शन भी तो बन सकता है ना? क्यों? सर हमें डी हॉरिजॉन्टल रेंज दे रखी है तो डी का फॉर्मूला u √2h/g होता है और √2h/g टाइम होता है तो फिर वहां से टाइम इज इक्वल टू d/u आ जाएगा. बिल्कुल आएगा. तो बी और सी दोनों होंगे ना? दोनों होंगे. ओके सर, थैंक यू सर. नेक्स्ट 20 तक. 22 तक. 24 तक. 26 तक. 28 तक. 30 तक. 32 तक. 'Done? यस. कोई डाउट नहीं आगे? निपट गए जल्दी निपट गए. सुबह वाले मैच चलने तो ऑफलाइन वाले ज्यादा टाइम ले लिया. उनकी डिस्कशन नहीं हो पाई आज. चलो जी करें सवाल पर डिस्कशन. यस. ठीक है. चलो ठीक है जी. ओके डन. टेस्ट कब डिस्कस करेंगे? टेस्ट हम नेक्स्ट टाइम कर लेंगे. दोनों इकट्ठे कर लेंगे डिस्कस. यस सर. ठीक है.